हेलो बच्चों, मैं हूं अजय और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 12 का कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से है। और यह सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को दबा लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और क्या बन रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है ना। 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ रिएजेंट इसका। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और K2Cr2O7 और KMnO4 दिया हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो दोनों है, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब बचे ये दोनों में से कौन होगा? तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है, ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो कौन कर रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए कैसे करता है, इसको शॉर्ट से याद कैसे रखेंगे हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है ना। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, जब ये डाले तो क्या करता है, शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ से काटिए इसको, एक हाइड्रोजन इधर दीजिए, इसको एक हाइड्रोजन इधर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और एक डबल बॉन्ड है, इसको एक काट दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? देखिए ये काटेंगे तो क्या होगा? RCH2OH है ना। तो हमारा क्या आ गया? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन रिड्यूस करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ए कंपाउंड C6H14O2 हैज़ 2 टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप। दी आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। मतलब इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 कार्बन का है। ठीक है, तो 6 कार्बन को देख लेते हैं कैसे होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 लेते हैं मान के चलो। ठीक है, और 2 ठो हमको क्या है? टर्सरी अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब 2 ठो है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 1 ठो यहाँ मान के चले कार्बन डाले, 1 यहाँ डाले, तो टोटल 6 कार्बन हो गया ना। हाँ, 4 और 2 6। अब एक OH यहाँ डाल दो, एक OH यहाँ रख दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ CH3 होगा, CH3, CH3, यहाँ CH3। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा है कि आईयूपीएक नेम क्या होगा। देखिए 2 ठो हो गया ना, एक ये वाला, 2 हो गया हमारा। क्या है? 3 डिग्री है दोनों, है ना। 3 डिग्री है ना, ये दोनों क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब आईयूपीएक नेम पूछा तो कौन सा होगा? तो देखिए आईयूपीएक नेम क्या हो सकता है? इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, दोनों तरफ से एक ही है, क्योंकि देखिए दोनों पे सेकंड पोजीशन पर आ रहा है OH ग्रुप, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, तो मान लेते हैं इधर से ही काउंट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 2 पे क्या क्या है? 2 पे और 3 पे OH ग्रुप है, और 2 पे 3 पे मिथाइल ग्रुप है, मतलब 2 3 डाई मिथाइल है ना। 2 3 डाई मिथाइल, फिर 2 3 ब्यूटेन डायोल है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? C नंबर। देखिए 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 ब्यूटेन डायोल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? C नंबर सही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द रिएक्शन C2H5OH प्लस HX। ठीक है, HX के साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है? C2H5X प्लस H2O बना रहा है। क्या बना रहा है? ये बना रहा है। ठीक है, तो पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं क्या है यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, C2H5OH है ना, प्लस HX दिया हुआ है, रिएक्शन हो गया, क्या बना? C2H5X प्लस H2O दिया। ठीक है, तो देखिए क्या है? HX पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है,
तो देखिए एच एक्स में मान के चलते हैं हम लोग, मान लें एच एक्स है, एक मिनट, हाँ एच एक्स है। तो देखिए अगर एच आई एच बी आर एच सी एल, ठीक है, इनमें से अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो कौन सा वीक बॉन्ड है तीनों में, बताइए। तो देखिए एच आई, ये क्या है, आयोडीन क्या है, बड़ा है, साइज में बड़ा है, तो ये जल्दी टूटेगा, है ना। अगर जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन में जल्दी भाग लेगा, है ना। तो सबसे पहले कौन होगा, एच आई होगा, फिर कौन होगा, एच बी आर होगा, उससे छोटा है इसका साइज, है ना, उसके बाद एच सी एल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, देख लीजिए। एच आई है, कहाँ पर है एच आई भाई, हाँ एच आई, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी नंबर सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यार आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारा 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या डाला है, कॉन्क H2SO4 और हीट डाला है। दूसरे में क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4 और वाटर डाला है। तो वाई निकालना है, तो क्या फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब वाई निकालना है हमको। तो देखिए पहले क्या 2 डिग्री अल्कोहल लिख लेते हैं, यहाँ क्या है, OH है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, ठीक है। अब क्या डाला है यहाँ पे, कॉन्क H2SO4 डाला, ठीक है, और हीट किया, ठीक है। तो देखिए हीट करेगा तो H2SO4 क्या देता है, H प्लस देता है, H प्लस देता है। अब ये H प्लस, देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन H प्रोटॉन को पकड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब ये पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, CaCO2, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन था पहले से, यहाँ हो जाएगा CH3। अब देखिए H2 बन गया, तो क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जब ये पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उस समय इसका जो हाइड्रोजन था एक, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 2 है, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दो। तो ये क्या, ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ टूट जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और H2SO4 को दे देगा, क्योंकि वहीं से H प्लस आया था, तो जहाँ से लिया उसको वापस दे दिया। तो क्या हमारा बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 बने, मतलब क्या बन गया हमारा, प्रोपीन बन गया, ठीक है। अब प्रोपीन बन गया, एक्स हमारा निकल गया प्रोपीन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डाइल्यूट डाला है, क्या डाला है, डाइल्यूट H2SO4 डाला है और वाटर डाला है, ठीक है। डाइल्यूट डाला है और वाटर डाला है। तो देखिए इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ देखिए, तो क्या होगा, अब डाइल्यूट H2SO4 वाटर डाला है। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए H प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H प्लस OH माइनस, ठीक है, ये आएगा। तो देखिए क्या करता है, पहले ये टूटेगा, किस तरह टूटेगा, एक मिनट, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से टूटेगा, इधर टूटेगा क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होता है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ टूटा, तो ये इससे जो H प्लस निकला वो उसको दे देगा। ये जो H प्लस है, इसका जो H प्लस निकला, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस को ले लेगा, ये क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, ठीक है। और OH का जो है, OH का ये कहाँ चला जाएगा, आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा था ना, प्लस चार्ज आएगा तो OH क्या करेगा, वहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। एक मिनट, ये स्टेप को फिर से लिख लेते हैं, देखिए क्या होता है, CH3 CH, यहाँ देखिए प्लस चार्ज हो गया, और यहाँ हो गया आपका CH3 हो गया, है ना। अब जो ये OH माइनस था, ये क्या करेगा, ये जो है ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ अटैक किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH3, मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, सेम 2 डिग्री अल्कोहल ही आया, क्या आया, 2 डिग्री अल्कोहल ही आया, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आया, फाइनल प्रोडक्ट 2 डिग्री अल्कोहल ही आया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो देखिए ये सेम है, यही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही हमारा, ये होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यार आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। ठीक है, कौन सा प्राइमरी अल्कोहल मान लेते हैं, कोई है, एक मिनट, हाँ प्राइमरी अल्कोहल मान लेते हैं, कोई है, ये कोई प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, क्या है, ऑक्सीडाइज बोल रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो अल्डिहाइड में नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए CrO3 है इन क्या है, अनहाइड्रस मीडियम है। ठीक है, दूसरा क्या है, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, देखिए एसिडिक होगा, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम, तो देखिए यही तो आ गया हमारा आंसर। KMnO4 क्या करता है, KMnO4 जो है, KMnO4 जो है ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, पहले वो अल्डिहाइड बनता है, तुरंत वो क्या बन जाता है फिर, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी नंबर होगा। ठीक है, ये होगा, ये क्या करेगा, पहले अल्डिहाइड में चेंज करेगा। ठीक है, अल्डिहाइड में करेगा, ये भी अल्डिहाइड में करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्ट एसिड में चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बेंजीन है, उसमें क्या डाला है, ओलियम डाला है। ठीक है, और क्या डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस डाला है। देखिए ओलियम क्या होता है, H2SO7 होता है। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, SO3 प्लस H2SO4 से, या इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये देखिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। तो ओलियम क्या हमें देता है, SO3 प्लस देता है। ठीक है, अब क्या करेगा, मान लेते हैं बेंजीन है, ये क्या किया, SO, एक मिनट, 3 प्लस को अटैक किया। ठीक है, तो क्या बनाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड वो, और यहाँ OH आएगा। अब देखिए एच बोलेगा, एच कहाँ से आया, तो देखिए H2SO4 भी तो है ना इसमें। ठीक है, तो वो क्या देता है, H प्लस देता है, तो वो आ गया यहाँ। अब देखिए क्या होता है अगला स्टेप में, क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये माइनस में टूटेगा, एक मिनट, ये माइनस में टूटा, ये प्लस में टूटा। ठीक है, तो देखिए क्या करता है, यहाँ इसका जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, Na प्लस को ले लेगा। ठीक है, और ये H प्लस जो है इसके साथ निकल जाएगा, तो क्या बने, यहाँ निकल गया, H2O निकल गया, और बना क्या हमारा, वो Na प्लस माइनस, ये बन गया। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या होगा, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से ले लिए, एक मिनट, फिर से ले लिए। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये OH जो है, OH माइनस जो है, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे। ठीक है, उसमें क्या करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा और वो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, फिनॉल बन गया, प्लस देखिए ये टूट के निकल गया। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक मिनट, Na2SO3 बनेगा। ठीक है, Na2SO3 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, फिनॉल बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल लग रहा है। ठीक है, 2 मोल यूज हो रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे कितना मोल यूज हो रहा है, 2 मोल यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन कौन सा हमारा, डी नंबर, ऑप्शन डी सही है, फिनॉल होगा आंसर इसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 फिनाइल इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजल डिहाइड विथ, किसके साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, बेंजल डिहाइड है, तो देख लेते हैं हम लोग, ये आपका बेंजल डिहाइड है, ये रिएक्शन हुई। ठीक है, ये बताना है हमको, और क्या बनाया हमारा, 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल लिखो,
इथेनॉल है, यहाँ क्या है फिनाइल ग्रुप मतलब पीएच मान लेते हैं, ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ CH3। तो देखिए ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। पहले से हमारा एक कार्बन है, एक तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब है ना, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। अगला क्या है, इथाइल आयोडाइड एंड मैग्नीशियम, ठीक है, इथाइल आयोडाइड एंड मैग्नीशियम है। तो देखिए इथाइल आयोडाइड एंड मैग्नीशियम अगर है तो क्या है, मान लेते हैं C2H5 आई है प्लस मैग्नीशियम है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा ना, C2H5 MgI हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं मिथाइल आयोडाइड एंड मैग्नीशियम, देखिए ये भी वही है, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। देखिए CH3I प्लस Mg है, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 MgI हो जाएगा, है ना। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देता है, CH3 माइनस देता है ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, अब देखते हैं, देखिए CH3MgI जो है, ये क्या है, ये क्या देता है, ये माइनस देता है ना, CH3 माइनस ये +2 होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, -+2 होगा। तो ये क्या दे रहा है, CH3 माइनस दे रहा है। अब देखिए CH3 माइनस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक किया ये, ठीक है। यहाँ पे जब अटैक किया तो क्या हो जाएगा, देखिए इस रिंग को हम लोग पीएच लिख लेते हैं, पीएच है, सी है। अब ये यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा O, ये यहाँ अटैक किया था, ये बाहर आएगा, एक मिनट, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा एक तो O माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब इसको क्या किया होगा, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इसको, ठीक है। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+ से, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन दे देगा, क्या दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, तो क्या हो जाएगा, PHCH+ है ना, यहाँ दे देगा, तो क्या हो जाएगा, PHC CH3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे OH, ये एक हाइड्रोजन। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। तो कौन सा किससे हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हुआ, और कौन सा हुआ, मिथाइल आयोडाइड से हुआ, ठीक है। तो कौन सा रिएजेंट यहाँ डालेंगे हम लोग, एक मिनट, CH3MgI है ना, तो कौन सा, सी नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंजाइम विच कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल इज, ठीक है, ग्लूकोज से इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में, C2H5OH में, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कौन करता है, तो याद रखिएगा जैम्स करता है, कौन करता है, जैम्स करता है, ठीक है, जैम्स करता है। और ये क्या बनाता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, दो इधर दो इधर, ठीक है। देखिए इन्वर्टेज जो होता है, इन्वर्टेज किसको कन्वर्ट करता है, ये सुक्रोज को, C12H22, एक मिनट, और O11, इसको कन्वर्ट करता है, इन्वर्टेज किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी नंबर होगा, कौन सा, बी नंबर, कौन, जैम्स। जैम्स क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें क्या डाला है हम लोग, देखिए ये है, इसमें क्या डाला गया है, कॉन्क H2SO4
170 डिग्री सेल्सियस मतलब हीट किया है ना, तो क्या बना एक्स। इन दिस रिएक्शन एक्स इज एक्स बताना आपको कि क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए ये जो दिया हुआ हमारा क्या है, सी एच, एक मिनट यहाँ पे 3 होगा, सी एच थ्री होल्ड वाइज 3 है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, एक मिनट, कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। उसके बाद एक CH2 ग्रुप यहाँ है और यहाँ OH है, ठीक है। ये है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 होगा और यहाँ भी CH3 होगा, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है, अब क्या बोल रहा है कि कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कॉन्क H2SO4 के साथ, और हीट है 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए क्या करता है, H2SO4 क्या देता है हमें, H प्लस देता है, H प्लस देता है ना। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इसके H प्लस को ले लेगा। जब H प्लस को ले लेगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये मिथाइल है 3, ठीक है, ये है, तो ये CH2, यहाँ OH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आया, तो यहाँ प्लस चार्ज होगा। अब क्या होगा कि यहाँ से ये टूट जाएगा, निकल जाएगा वाटर, है ना, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, वाटर निकलेगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, CH2 प्लस चार्ज, ठीक है। ये कार्बोकेटायन बन गया। अब देखिए कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो क्या इसमें अगर क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम लोग रीअरेंज कराएंगे इसको, एक मिनट, हाँ, इसको रीअरेंज कराएंगे। तो देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप था, ये मिथाइल क्या होता है कि मिथाइल का शिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से, है कि नहीं। तो देखिए अब क्या होता है कि क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2, एक इसको 1 माने और 2 माने, तो क्या हो रहा है 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है ना, 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो जब मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी, ये है CH2 CH3 हो जाएगा, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट कर गया, ठीक है, तो ये बन गया। अब प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे, ये देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, ये क्या बना 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से स्टेबल है। तो याद रखिएगा स्टेबिलिटी 3 डिग्री का अधिक होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री का होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, इसको नीचे कर लेते हैं, ये बन गया हमारा। अब देखिए ये क्या कार्बोकेटायन बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या डाले थे H2SO4, ये हीट है ना, तो क्या होगा, यहाँ H प्लस है, ये इसका हाइड्रोजन है, इसका क्या होगा, ये हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। जो H2SO4 था अपना H दे दिया, तो उसके बाद क्या बचा, SO4 माइनस बचा ना। तो ये माइनस क्या करता है, जो इसका हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, यहाँ इसको काट दीजिए, ये एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन जो है इसको क्या करता है, ये ले लेता है, ठीक है। जब ये इस हाइड्रोजन को लेगा तो ये बॉन्ड जो है ये क्या करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या डबल बॉन्ड बना देगा, तो क्या हमें वो हमारा प्रोडक्ट ये हो गया, ये हो गया, CH होगा और CH3 होगा, है ना, ये निकल गया हमारा, ये होगा, है ना। तो देखिए ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा है, देखिए इसको छोटा कर ले थोड़ा सा, ये देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ये CH3 2 C डबल बॉन्ड CH यही है ना, मतलब ए नंबर होगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए नंबर सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आईपीएक नेम ऑफ, ठीक है, क्या पूछा है, आईपीएक नेम पूछा है, ठीक है, आईपीएक नेम ऑफ इसका इसका आईपीएक नेम पूछा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, कितने कार्बन का चेन है वो देख लेते हैं अपना, ठीक है। एक दो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, ठीक है। और ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो देखिए जब कार्बन का चेन अगर देखा जाए तो क्या होगा, लंबा चेन देखते हैं हम लोग,
ठीक है, सबसे लॉन्ग चेन कौन सा है? तो देखिए अगर ऐसे जाते हैं हम लोग सीधा तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे आते हैं तो 5 कार्बन का चेन नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है? फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? अगर लॉन्ग चेन है उसके बाद अगर बगल में कोई एक OH ग्रुप जुड़ा मतलब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस चेन को कंसिडर करेंगे। तो इस चेन को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगा? जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 ये होगा हमारा। अब देख लेते हैं 1 पे क्या है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 नंबर पे OH है, चलो ठीक है। 2 नंबर पे क्या है? इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या है? CH2 CH3, ठीक है। इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए 2 इथाइल होना चाहिए कहीं। देखिए 2 इथाइल कहाँ है? 2 इथाइल यहाँ भी है। मतलब A और C, मतलब ये B कट गया, D कट गया, ठीक है। ये दोनों तो नहीं होंगे, नहीं। 3 मिथाइल, एक मिनट गलत बोल रहे हैं। देखिए क्या है? 2 इथाइल ग्रुप है, ठीक है। देखिए तो कौन सा होगा? 2 इथाइल होना चाहिए। देखिए एक ये हो सकता है 2 इथाइल, एक ये हो सकता है 2 इथाइल, है ना। 3 प्रोफाइल ये तो कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब देख लेते कौन सा होगा। क्या है? 2 इथाइल, उसके बाद कितने मेंबर का चेन है? 1 2 3 4 5 मेंबर का, ठीक है। तो क्या होगा? पेंटेन होगा, है ना। क्या होगा? पेंटेन होगा। 5 मेंबर का चेन है तो पेंटेन होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल। एक नंबर पे OH ग्रुप है 1 ऑल। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया? ऑप्शन हमारा सही है C नंबर सही है। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? C नंबर सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यार आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑर्डर, एक मिनट यहाँ पे ऑफ होगा। ऑर्डर ऑफ स्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज, ठीक है। स्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए क्या है? स्टरीफिकेशन का रिएक्शन क्या होता है? मान लेते एसिड है, स्टरीफिकेशन करेंगे ना, ये है प्लस ROH है, ठीक है। ये रिएक्शन है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि स्टरीफिकेशन, ठीक है। स्टरीफिकेशन तो ये प्रोडक्ट क्या बनता है ये भी बता देते हैं। RCOO R बनता है, ठीक है। ये बनता है। मान लेते हैं ये डैश है तो इधर डैश हो जाएगा, अल्कोहल वाला आ रहा है ना। ये हो गया हमारा स्टर बना। क्या बना? इसी को स्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टर बना। अब पूछ रहा है हमारा कि ऑर्डर ऑफ स्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का जो ये 3 डिग्री वाला अल्काइल लेंगे, ये जैसे R ग्रुप जो है हमारे पास, ये R ग्रुप जो R डैश है, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अगर है तो कौन होगा? मतलब रिएक्शन कौन जल्दी करेगा कौन लेट से करेगा, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो देखिए अगर 3 डिग्री R का जो ये है, अगर यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये मान लेते हैं 1 डिग्री है। R क्या है? 1 डिग्री है। 1 डिग्री होगा तो क्या होगा? CH3, ठीक है। OH होगा, ठीक है। या C2H5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। 2 डिग्री अगर रह गया, ठीक है, 2 डिग्री, अगर 2 डिग्री हुआ तो यहाँ पे OH होगा ना, ये होगा। तो देखिए जैसे जैसे अगर 1 डिग्री का साइज छोटा था, है ना, सी 2 डिग्री का क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, ठीक है। सेकंड डिग्री में बड़ा हो रहा है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, अगर डिग्री बढ़ रहा है 3 डिग्री हो जाएगा। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? एक मिनट, ये एक मिनट, हाँ 3 डिग्री अल्कोहल ये होता है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल आपका ये होगा, 1 डिग्री अल्कोहल ये होगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है, ठीक है। साइज बढ़ रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेट से करेगा, मतलब कम करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि 3 डिग्री का सबसे कम होगा, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब सबसे अच्छा कौन करेगा? पहले 1 डिग्री करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 3 डिग्री करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? C नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? C नंबर सही है, ठीक है। देखिए ऑर्डर याद रखना, ठीक है। पहले 1 डिग्री था, चलिए 1 डिग्री है। ये क्या है? इसके साथ रिएक्शन करेगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा कि OH जो है 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, मतलब साइज थोड़ा बढ़ा इसका, ठीक है। ये मतलब जगह ज़्यादा कैप्चर किया ना। तो क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका भी तो अपना आ रहा है, उस वो भी तो फैला हुआ है। तो उसका क्या होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। उन लोग रिपल्सन होता है, तो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन 1 डिग्री में फास्ट होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन C हमारा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यार आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड
कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हीट कर रहे हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस, कॉपर है। तो देखिए क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये होगा ना टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब क्या है, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी कार्बन है एक, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, किसके पास कर रहा है, कॉपर, Cu 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो देखिए क्या करता है, इतना डिग्री टेम्परेचर देंगे और अगर पॉसिबल है कि पानी निकले, OH है मतलब हाइड्रोजन भी, मतलब यहाँ से पानी निकल सकता है ना। तो इतना डिग्री सेल्सियस पे अगर देते हैं तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी निकलेगा वहाँ से। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, पानी निकल जाता है। यहाँ जो OH है, एक मिनट, क्या हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। जैसे यहाँ 2 मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा। तो क्या करेगा, ये पानी निकालना है तो ये OH और इसका हाइड्रोजन लेके ये निकल जाएगा, ठीक है। जब इसका OH और ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकलेगा। क्या निकल रहा है, पानी। इतना तेज अगर इतना हीट देंगे तो पानी ऑब्वियस सी बात है निकलेगा ही रिएक्शन से, ठीक है। गर्म करेंगे तो पानी निकल जाएगा ना, बॉयल होगा तो पानी निकलेगा। तो देख क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टूटा तो ये रिंग क्या करेगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी रिंग बोल रहे हैं, ये बॉन्ड जो होगा ये यहाँ अल्कीन बना लेगा, ठीक है। कार्बन है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहाँ से पानी निकल गया तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, पूछा है प्रोडक्ट क्या क्या, ऑप्शन देखते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज फॉर्म, 2 मिथाइल प्रोपिन इज फॉर्म्ड, 1 ब्यूटीन इज फॉर्म, या पूछ रहा है ब्यूटेनल इज फॉर्म। तो क्या होगा, 2 मिथाइल, एक मिनट, इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 होगा। तो देखिए 1 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपिन, मेथेनेथन प्रोपिन है, प्रोपिन इज फॉर्म, मतलब बी नंबर होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अल्कोहल एक्स वन हीटेड विथ कॉन्क H2SO4 है, हॉट कॉन्क H2SO4 गिव एन अल्किन दे रहा है, ठीक है, वाई विथ फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8। दिस अल्किन ऑन ओजोलिसिस गिव सिंगल प्रोडक्ट विथ मोलिकुलर फॉर्मूला दिस, ठीक है। दिस अल्कोहल इज क्या है, तो देखिए पहले क्या है, एक्स है, इसका एक रिएक्शन हुआ किसके साथ, हॉट कॉन्क H2SO4 के साथ, ठीक है। और दिया क्या, वाई दिया हुआ है हमारा C4H8 दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ। देखिए वाई क्या है, अल्कीन है, प्लस C4H8 दिया हुआ, तो क्या क्या हो सकता है वाई देख लेते हैं। देखिए एक तो ये हो सकता है, एक कार्बन, दो कार्बन, एक मिनट, 2 3 4 कार्बन का, ठीक है। तो एक तो दो मतलब सेकंड पोजीशन पे हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है ना, एक मिनट, हाँ सिंगल पे हो सकता है, ठीक है। एक 1 ब्यूटीन होगा और दूसरा 2 ब्यूटीन होगा। तो अगला अब क्या पूछ रहा है हमें कि वाई यही दोनों में से कोई एक होगा, यही दोनों में से वाई कोई एक होगा, ठीक है। पूछा है क्या है, बोला है कि इसको ओजोनोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, ओजोनोलिसिस करेंगे। अगर इसको ओजोनोलिसिस करते हैं हम लोग तो क्या देता है, यहाँ से टूटेगा, शॉर्ट ट्रिक है, ऑक्सीजन इधर डालो, ऑक्सीजन इधर डालो, यहाँ CH3 था, यहाँ भी CH3 था, ठीक है। एक हाइड्रोजन दोनों में, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो क्या देगा हमारा, ये देगा हमारा, मतलब क्या दे रहा है, एसिटल्डिहाइड दे रहा है, ठीक है। इधर से भी तोड़ेंगे तो एसिटल्डिहाइड देगा, मतलब दो मतलब एसिटल्डिहाइड दे रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है ना, सिंगल मतलब सेम प्रोडक्ट दे रहा है, सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही दे रहा है ना, एक ही प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसीलिए ये हो सकता है। अब अगर इधर तोड़ते हैं, यहाँ अगर तोड़ते हैं हम लोग, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये प्रोपेन, हाँ प्रोपेनल्डिहाइड हो जाता है ना, प्रोपेन अल्डिहाइड हो जाता, प्रोपेनल अल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है। और इधर बन जाता है तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड। तो ये तो होगा नहीं, दो प्रोडक्ट दे रहा था अलग अलग। ये अगर ये करते तो हमारा क्या आ जाता, यहाँ तोड़ते तो हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये आता फॉर्मल्डिहाइड आता, ठीक है। प्लस यहाँ क्या आ जाता, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, ये आ जाता। मतलब ये प्रोपेनल्डिहाइड आ जाता और ये फॉर्मल्डिहाइड आता, मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट, लेकिन बोला है सिंगल प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि हमारा वाई होगा 2 ब्यूटीन होगा, क्या होगा, टू
टू ब्यूटीन होगा। ठीक है, अब एक्स पूछा है हमसे। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि हमारा वाई क्या है, हमें पता चल गया हमारा वाई क्या है। तो देखिए एक्स है, इसमें हॉट कॉन्क H2SO4 डाल दिया तुम। ठीक है, अब क्या दिया यहाँ पे C4, मतलब ये तुम्हारा टू ब्यूटीन बन गया, यही प्रोडक्ट बना है ना। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कीन बन रहा है। ठीक है, और हॉट कॉन्क H2SO4 डाला है, जब हॉट कॉन्क H2SO4 डाला है हमारे पास अल्कोहल था तो पानी निकला होगा, तब ना ये बना है ना। हॉट कॉन्क H2SO4 डाला है और बोला है कि अल्कोहल है, तो कौन सा अल्कोहल होगा। तो देखिए मान लेते ये था हमारा कार्बन 2 3 4 कार्बन यहाँ है, तो मान लेते यहाँ भी यहाँ OH हो सकता है, और यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, CH3 CH3 ये होगा। ठीक है, ये होता। तो देखिए क्या था कि यहाँ से हॉट कॉक H2SO4 डाला तो ये पानी निकल गया होगा और ये अल्किन बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है, अल्किन बनाया है। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन क्या कौन सा हो जाना चाहिए आंसर। देखिए ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगर हम लोग इधर OH डालते, इधर भी अगर OH डालेंगे, मान के चलो इस हाइड्रोजन के जगह पे हम लोग OH डालते हैं, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग OH डालेंगे इस पे, यहाँ पे हाइड्रोजन डालेंगे, तभी तो वही प्रोडक्ट आएगा ना, सेम है, क्योंकि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा। दूसरे नंबर पे 1, एक मिनट, 1 2 3 4 है ना। तो क्या आएगा, दूसरे नंबर पर OH है, मतलब क्या है, ब्यूटेन या फिर बट टू ऑल, ये होगा ना, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, बट टू ऑल होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा देख लेते हैं। टू ऑल, ठीक है, तो कौन सा है हमारा, बी नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कीटोन ऑन रिएक्शन विथ RMgBr। ठीक है, RMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस, क्या बनेगा। देखिए कीटोन दिया हुआ है हमारे पास। देखिए मान लेते हैं एक कीटोन है, ये कीटोन है हमारा। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, RMgX के साथ, MgX क्या है, एक मिनट, Br है। ठीक है, ये हो गया। अब ये हाइड्रोलिसिस करेगा अगला राउंड में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, R यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये वो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा R, इधर भी R, एक R और जुड़ गया, और यहाँ O MgBr, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। ठीक है, ये होगा हमारा। अब देखिए अगला में क्या है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है। ठीक है, 3O प्लस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस दे देगा इसको। ठीक है, H प्लस है, ये यहाँ, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, OH बनेगा, है ना। और इधर क्या बन जाएगा, MgBr OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, क्या बन रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कौन सा है, ठीक है, सॉरी ब्यूटाइल नहीं होगा, RR है ना, ये तो कन्फर्म नहीं, मतलब टर्सरी अल्कोहल बन रहा है हमारे पास। क्या बन रहा है, टर्सरी अल्कोहल बन रहा है, तो कौन सा होगा, C नंबर होगा, है ना। कौन होगा, C नंबर, टर्सरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें किसके साथ प्रेजेंस में हो रहा है, HBr और H2O2। H2O2 क्या बोलते हैं, परऑक्साइड, है ना। एक मिनट,
क्या है, पेरोक्साइड है, ठीक है। तो देखिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, और क्या बनाया, प्रोडक्ट दे रहा है। तो देखिए पहला क्या है, PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखिए क्या है, HBr H2O2। तो देखिए जब HBr H2O2 होता है तो क्या होगा, ये कौन सा शो करेगा, एंटी मार्कोनी रूल। कौन सा रूल शो करेगा, एंटी मार्कोनी रूल, ठीक है। ये पेरोक्साइड इफेक्ट, और या फिर इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर खरास इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका एंटी मार्कोनिव रूल शो करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनिव रूल लगेगा। तो मार्कोनिव में क्या होता था कि जहाँ लेस कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते थे, जहाँ कम होता था वहाँ पे कौन जुड़ता था जाके, Br जुड़ता था जाके, मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ता था जाके, ठीक है। तो इसमें एंटी मार्कोनिव लगेगा, मतलब क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे क्या जुड़ेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, माइनस प्लस ये होगा ना, ये। तो ये कहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। मार्कोनिव में क्या होता था, देखिए मार्कोनिव में क्या होता था, यहाँ एक हाइड्रोजन है मान के चलते हैं। देखिए मार्कोनिव में क्या होता था कि जैसे HBr है और मार्कोनिव रूल शो करेगा, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, ठीक है। तो Br कहाँ जुड़ता था, यहाँ जुड़ता था, और H कहाँ जुड़ता था, यहाँ जुड़ता था, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, एंटी मार्कोनिव रूल लग रहा है ना। तो क्या होगा, Br कहाँ जुड़ेगा, साइड में, ठीक है। तो उसको देख लीजिए कैसे होगा। देखिए क्या था, ये रिएक्शन है हमारा, PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए H प्लस Br माइनस, है ना। तो देखिए ये ऐसे टूटेगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है ना, या तो इधर तोड़ेगा। अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन माइनस आएगा तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा, ठीक है। और Br जब यहाँ प्लस से आ जाएगा, PH CH2 CH CH3 होगा, और यहाँ प्लस चार्ज हो गया। अब ये Br है, यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, PH CH2 CH CH3 Br, मतलब 2 डिग्री में, है ना। 2 डिग्री ब्रोमिनेशन हो गया, ठीक है। ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, सेकंड डिग्री पे, 2 डिग्री पे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, देख लेते हैं। देखिए इस पे जुड़ा है PH CH3, सॉरी PH CH2 CH CH3, और Br है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम कहाँ पे है। इसमें यहाँ है, ये है आपका, ये ऑप्शन सही है, कौन सा, C नंबर सही है, ठीक है। ABCD, ठीक है, ये C नंबर सही है, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस, ठीक है। और इस चैप्टर से हम और भी कुछ, मतलब कम से कम 2 वीडियो और लेके आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 15-15 क्वेश्चन का रहेगा, ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और घंटे के बटन को भी दबा लो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस 15 क्वेश्चंस में अगर किसी में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।